आप अगर कोशिश कर करके थक गए हो मार्केट में बट हर बार आपको सेम रिजल्ट मिलता है, तो आज इस वीडियो का अगला 10 मिनट आपके लाइफ में बहुत हाई वैल्यू ऐड करने वाला है, क्योंकि अगले 10 मिनट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे एक ऐसा डिस्कशन होने वाला है जिस डिस्कशन को अगर आपने ढंग से समझा तो फिर जब आप कोशिश करोगे तो वो हारने के लिए नहीं करोगे, जीतने के लिए करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, सबसे पहला चीज, जब आप मार्केट में स्टार्ट करते हो आपको क्या लगता है कि ये गेम असल में चार्ट्स का है, ये गेम असल में कैंडल्स का है, ये गेम असल में लेबल्स का है। बट जैसे जैसे अभी आप हो सकता है 1 महीने मार्केट को दिए होंगे, 3 महीने मार्केट को दिए होंगे, 6 महीने मार्केट को दिए होंगे, स्टिल यू थिंक कि मार्केट में लेबल्स, चार्ट, कैंडल्स इसी का गेम चलता है। लेकिन जब कोई बंदा 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल दे देता है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का लॉसेस ले चुका होता है मार्केट में, एक यूट्यूबर 10 यूट्यूबर देख चुका होता है, 2-4 कोर्सेज ज्वाइन कर चुका होता है, मार्केट में ठोकर खा चुका होता है, तो उसको वो चीज रियलाइज हो जाता है कि दिस गेम इज नॉट अबाउट चार्ट्स, नॉट अबाउट कैंडल्स, नॉट अबाउट लेबल्स, ये गेम असल में साइकोलॉजी का है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम कैसे हो गया? और ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मेंटल बिहेवियर है जो कि एक सिचुएशन में आपका ब्रेन किस टाइप का एक्शन लेगा, किस टाइप का डिसीजन आपको डायरेक्शन देगा, उस चीज का पूरा गेम है। होता यह है कि ये जो साइकोलॉजी है ये आपने क्रिएट नहीं किया, लेकिन हाँ आप इसको स्ट्रॉन्ग जरूर करते जा रहे हो, आप इसको फ्यूल कर करके पावरफुल बनाते जा रहे हो। ये गलत बात है। बाय डिफॉल्ट आपको जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिला है वो वाहियात ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहता है। बाय डिफॉल्ट जो इंसान का दिमाग होता है वो उसको मार्केट में लूजर बनने के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि देखो, एक मार्केट में रूल है कि अगर आप आज एक बच्चे को ट्रेडिंग करने के लिए दे दो, बोलोगे कि ये लो HDFC बैंक और इसमें बाय करो, कुछ एक पोजीशन तुम बना लो इंट्राडे में, वो बच्चे का चांस 50% होगा प्रॉफिट करने का, 50% होगा लॉस करने का, और मान लो स्लिपेज, ब्रोकरेज चार्जेस, STT, GST काट के फिर भी मोटा मोटा 40% वो विन करने का चांस फिर भी रखता है। पर मार्केट का डेटा क्या कहता है कि लॉन्गर टर्म में सिर्फ 5 से 7% लोग, 8% लोग, कभी 11 हो जाता है, पैसा बनाते हैं, बाकी सारे लोग लॉस करते हैं। तो सोचो एक ऐसा गेम जो कि 50-50 है वो 90-10 क्यों बन जा रहा है? ड्यू टू साइकोलॉजी। वहां पे टेक्निकल का कोई रोल नहीं है और सारे इंसान का ब्रेन, सारे ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा होता है। एक ही टाइप का सिचुएशन में हम लोग एक टाइप का डिसीजन लेने के लिए ट्रेंड है। लाइक लॉसेस ज्यादा हो गया तो ओवर ट्रेडिंग करना, अगर गलती से बड़ा प्रॉफिट भी हो गया तो उसके बाद हम लोग बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी बढ़ा ही देते हैं, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन प्रिपेयर हो चुका है उस बड़े प्रॉफिट्स को देखने का, जो कि छोटे क्वांटिटी से पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा परफॉर्मेंस आप अगर ज्यादा कर दो, 2 से 3 दिन, 4 दिन अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो, तो आपको खुद एक टेंशन होने लगेगा, या तो ओवर कंसर्न हो जाओगे जिसके कारण फूना फूके के कदम रखना शुरू कर दोगे कि आप लॉस लेना ही नहीं चाहोगे और उस चक्कर में और लॉस होगा, या तो फिर आप केयरलेस हो जाओगे, यार अपुनिज भगवान है, लो कोई भी ट्रेड लो, और एक अच्छा डिसिप्लिन से जो चल रहा था जर्नी वो ब्रेक हो जाता है। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे हुआ, ये हमारा ब्रेन कैसे लॉस करने के लिए ही प्रिपेयर है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और देखो, ये आज का डेट पे नहीं है, ये आप पुराना से पुराना एग्जांपल लो, लाइक महाभारत का भी एग्जांपल लो। जब वहां पे जुआ चल रहा था, सट्टा चल रहा था, तो अपने वाइफ को बताओ लगा दिया है सट्टे पे। सोच के देखो, अगर वो एक दिन बाद वो जुआ खेल रहा होता तो क्या वो अपने वाइफ को लगाता? स्टेक पे कभी नहीं लगाता। लेकिन होता क्या है ना कि ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी ऐसा होता है कि उस टाइम पे इंसान गलत डिसीजन ही लेगा। आप आराम से बैठ के अगर देखोगे तो वो डिसीजन नहीं लेगा। एक दिन डिले कर दो, एक हफ्ते डिले कर दो और वही डिसीजन लेने बोलो उस बंदे को, नहीं लेगा। बट उस सिचुएशन में इंसान का ब्रेन वैसा ही डिसीजन लेगा जो महाभारत में पांडव ने लिया था, और वही डिसीजन हम लोग भी लेते हैं, जो हम लोग निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, बिटकॉइन में ट्रेड करते समय मार्केट जो हमारे साथ करता है उस टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं। अब देखो, हमारे पास ऑप्शंस क्या बचता है? अगर हमें पता है कि प्रॉब्लम असल में टेक्निकल्स में है, नहीं हमारे साइकोलॉजी में, तो इस साइकोलॉजी को मास्टर कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्शन किस तरीके से पॉजिटिव वे में लेके जाना। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का एक बहुत बढ़िया बात मैं बताता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको पता भी चलेगा कि आपको करना क्या। देखो, इंसान जो होता है ना, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुका हुआ होता है। या तो आप लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, या तो आप लाइफ में पीछे जा रहे होते हो। सेम ट्रेडिंग में भी होता है, या तो आप ट्रेडिंग में ग्रो कर रहे हो, आगे जा रहे हो, या तो आप ट्रेडिंग में पीछे जा रहे हो। आप कभी भी एक जगह पे स्टक नहीं हो सकते हो। अब लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं लाइफ में आगे जा रहा हूं, ट्रेडिंग में आगे जा रहा हूं, अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो ट्रेडिंग में पीछे जा रहा हूं, और अगर मैं 1 महीने ट्रेड किया, ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, तो मैं वहीं पे रह गया जहां पे था। नो, आपका जो डायरेक्शन है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, अगर आप ब्रेक इवन में भी जा रहे हो 1 महीने तक, तो एक्चुअली में आप अपना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि आप 1 महीने मार्केट में फाइट करके पैसा लेके आए, ब्रोकरेज से हारे या जो भी हुआ ओवरऑल, बट आप मार्केट में सस्टेन कर गए। इस जीरो सम गेम को 1 महीना अपने एक लेवल पे रह के खेल लिया। एक बॉलर बॉल कर रहा था, आपने रन नहीं बना पाई, बट आपने विकेट भी नहीं गंवाया। और उस फील्ड में भले वो कैसा भी स्पिनर था, फास्ट बॉलर था, दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर था, आपने हर एक बॉल को डिफेंस किया, किसी भी बॉल पे आप आउट नहीं हुए, आपने अपना विकेट जो है उस बॉलर को नहीं दिया। तो ये भी एक तरह से आपको आगे ही लेके जा रहा है, आप पीछे नहीं जा रहे हो। यानी कि पीछे और आगे का आपको डेफिनेशन पता चला। अब मैं बताता हूँ मुद्दे की बात। देखो, अब आपको ना बाय डिफॉल्ट अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। अब वो आगे जाना आप टेक्निकल से जा सकते हो नहीं, चार्ट एनालिसिस थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, कैंडल्स थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। साइकोलॉजी पे आप क्या ठीक करोगे मैं बताता हूँ।
ग्रोथ जो होता है ना, जो पॉजिटिव डायरेक्शन और जो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जो ये नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर आप इस लाइन पे चलोगे तो आपका साइकोलॉजी वीक होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। डे बाय डे आप और घटिया ट्रेडर बनोगे और लोअर लेवल का परफॉर्मेंस करने वाला ट्रेडर बनोगे। डे बाय डे आप पीछे जाने वाला काम करोगे। और अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हो तो आप डे बाय डे एक स्ट्रॉन्गर ट्रेडर बनोगे, एक फाड़ लेवल एनालिसिस करने वाला बनोगे, फाड़ लेवल रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला बनोगे, फाड़ लेवल ट्रेड को होल्ड करने वाला बनोगे। अब जो मुद्दे की बात है, पता तो सब है, बट नेगेटिव डायरेक्शन से मुड़े कैसे? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आप समझिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके कौन जाता है और नेगेटिव डायरेक्शन में लेके कौन जाता है। पॉजिटिव यानी कि क्या? ग्रोथ। ग्रोथ मिलेगा किस चीज से? अनकंफर्टेबल चीज से। यार आप नेगेटिव में कैसे जाओगे? उसी जगह खड़ा कैसे रहोगे? कंफर्ट के थ्रू। अगर आप कंफर्टेबल ही रहना चाहोगे मार्केट में, बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है उसी तरीके का एक्शंस